बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। कल हमने जो डिस्कशन की थी उसके बाद हमने यानी कि स्केलर वेक्टर्स, उसके बाद हमने ये टॉपिक आज डिस्कस करना है। हमने शुरू में कहा था काइनेमेटिक्स में कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमें फिर सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी जो हमने अर्लियर स्टेजेस में डिस्कस कर ली। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जिसको हमने अब डिटेल में डिस्कस करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होती है, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। देखिए क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। अगर आपसे कहा जाता है, अगर कोई आपको सपोज फोन करता है, आपसे आपका एड्रेस पूछता है, तो वो आपकी पोजीशन लोकेट कर रहा होता है। बेसिकली वो अपने घर के लिहाज से या अपनी प्लेस जहां पे वो बैठा हुआ है, वो उस लिहाज से आपसे पूछ रहा होता है आपके घर का एड्रेस। मतलब वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। अब आपके पास जो पोजीशन है ये हमेशा जब भी बताई जाएगी, ये किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगेन जो टेबल पड़ा हुआ है, आपके लिहाज से इसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे ये पड़ा हुआ है और ये जितनी लेंथ पे ये पड़ा हुआ है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके लिहाज से जो इसका डिस्टेंस है वही किसी दूसरे के लिहाज से हो। मतलब ये कौन बताएगा? ये ऑब्जर्वर बताएगा, ये ओरिजिन बताएगा, रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि किस चीज की पोजीशन किस लिहाज से कितनी है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास यही जो टेबल जिसको मैंने एग्जांपल दी है, अगर आपके लिहाज से ये 1 मीटर है, तो साथ वाले कोने में जो बैठा हुआ है बंदा है, उसके लिहाज से तो ये 1 मीटर नहीं होगा ना, उसके लिहाज से कंपैरेटिवली ये फार अवे है, दूर है। ठीक है, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन डिसाइड करता है किसी भी चीज की पोजीशन। अब जब भी कहती है ना कि सपोज कर ले कि कराची और इस्लामाबाद का डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है, तो इस्लामाबाद के लिहाज से कराची 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पेशावर के लिहाज से कराची कितने, तो उसमें 200 या 250 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे, वो कहेगा 1800 किलोमीटर। तो कराची के लिहाज, कराची जो है वो इस्लामाबाद के लिहाज से 1600 सपोज कर लें और पेशावर जो है वो 1800। तो क्या दोनों गलत है? दोनों सही है। क्यों? अगर एक ऑब्जर्वर कराची में, अगर एक ऑब्जर्वर इस्लामाबाद में है और कराची का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा है, उसका डिस्टेंस डिफरेंट आएगा और पेशावर वाले का डिफरेंस आएगा। तो जब भी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमेशा कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, हमेशा कोई ओरिजिन होता है। और ओरिजिन जो है, जैसे हम मैथमेटिक्स में जब ओरिजिन की बात करते हैं तो वो हमेशा 0 0 होता है। मैथमेटिक्स में ओरिजिन क्या होता है? हमने कल ग्राफ जो ड्रॉ किया था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन शो की थी, तो हमने कहा था जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हम जब कोई ग्राफ बनाते हैं तो ओरिजिन के लिहाज से उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं कि 0 0 के लिहाज से ये इतने पॉइंट्स पे, इसको हम आगे जाके ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में भी करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जब उसको हम ग्राफ बनाना सीख भी लेंगे दोबारा से। अब पोजीशन की ये आगे डेफिनेशन, एग्जांपल क्या है? सपोज कर ले कि आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, एक को मैंने एच कैपिटल और एक को एस कह दिया। एग्जांपल वही वाली ली है जो बुक में। एच रिप्रेजेंट कर रहा है आपके घर को और एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्कूल को। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में रोड्स बनी हुई हैं या पाथवेज बने हुए हैं, जो भी है, अब जब आपको कहा जाएगा ना कि पोजीशन क्या है आपके घर की स्कूल के लिहाज से या आपके स्कूल की घर के लिहाज से, तो दोनों जो है वो जब भी मेजर की जाती है तो दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। इस केस में हमने क्या कहा है कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है होम के लिहाज से। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एक हाउस और एक आपका जो है वो यानी कि आपका जो घर है होम और जो आपका स्कूल है एस, एच और एस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, वही बेसिकली पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्योंकि देखिए ना, आपकी जब भी हम गूगल मैप्स की बात करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की बात करते हैं, वो हमेशा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा होता है, वरना तो आप कोई सा पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे अभी जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दूसरे पाथ में क्या फर्क होता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने किसी चीज की पोजीशन बतानी है ना,
दो पॉइंट्स के आपने दो पॉइंट्स लेने, दोनों के पोजीशन एक दूसरे के साथ आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो एक पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और एरो हेड कहाँ तक जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द एस इन दिस पर्टिकुलर केस, यानी कि टुवर्ड्स द स्कूल, और एरो आप स्कूल पे जाके खत्म कर देंगे। तो ये पोजीशन आ गई किसकी, स्कूल की। किस लिहाज से, घर के लिहाज से। अब ये जो पोजीशन का हमने ड्रॉ किया है एरो, लाजमी नहीं है कि स्कूल हमेशा इसी तरह का एरो शो हो। अगर मैं हाउस यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है, अगर कोई और डायग्राम यहाँ पे होती जिसमें हाउस के अलावा किसी और जगह पे सपोज करने कोई मार्केट होती है, हम उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते, तो हमारा एरो हो सकता है डिफरेंट होता। तो इसलिए ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। डिस्टेंस क्या है, इसको मैंने अब इसी तरह लिखा है जिस तरह आपने एग्जाम में लिखना है। अगर आता है डिफाइन डिस्टेंस या डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। Any arbitrary length other than the shortest distance is considered as distance. अब ये क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझ आ जाएगी। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये इसका सिंबल क्या है। डिस्टेंस का जो सिंबल है वो एस है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 5 मीटर्स, तो आप उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस इज इक्वल टू 5 मीटर्स लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? एस इज इक्वल टू वी टी। कैसे आता है आगे जाके पढ़ेंगे, स्पीड वाले फॉर्मूले से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्वांटिटी कौन सी वाली है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। यूनिट क्या है इसका? क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर्स है। तो ये 5 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने होते हैं। अच्छा, अब डिस्टेंस का मतलब क्या है? अब आपके पास ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनमें एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए, आप अपना कोई पेज लें और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दें, ए और बी। सपोज कर लें कि आपको, अगर शायद याद हो, आपने एक गेम खेली थी और वो गेम क्या थी? स्नेक वाली गेम थी। ठीक है, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता था और उसमें लेडर्स बनी होती थी। शायद आपने ये गेम खेली हो। कुछ लेडर्स ऐसी थी जो वो बड़ी लेडर्स थी, बिग लेडर्स थी, वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, आप जंप कर जाते थे उसमें। या दूसरे लफ्जों में, अगर आप एक पेज लें, उस पर 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ कर दें, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर आप कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करें। अभी हम इसको डायग्राम से देखते हैं आगे जाके। जो कर्व्ड लाइंस होंगी उनका डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो हमेशा ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस जो है वो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई सा भी आर्बिट्रेरी पाथ हो सकता है। कहने का मतलब है, आपके घर और मार्केट में, आपके घर और स्कूल में जाने के जो रास्ते हैं वो मुख्तलिफ हैं। कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होता है, और कुछ कर्व्ड पाथ्स वाले डिस्टेंस होते हैं जिसमें डिस्टेंस लार्जर हो जाता है एज कंपेयर टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम फिर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और कोई सा आर्बिट्रेरी पाथ, इसको हम डायग्राम से भी मैं बताया, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, फिर इन दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। एनी आर्बिट्रेरी लेंथ, ओह सॉरी फॉर दैट, ये मैंने फिर वही कर दिया। अब हमने ये लिखना था यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको एडिट करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is called displacement। ये आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा इलाज कर दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बन गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल क्या होता है, इसको देख लेते हैं पहले। डी स्मॉल में, या तो बोल्ड करेंगे या एरो हेड लगाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। और फॉर्मूले में मैंने बोल्ड कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, और आगे वी लिखा हुआ वेलोसिटी है। क्या है ये सारा पता चल जाएगा आपको बाद में। साथ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम स्केलर है इसलिए उसको बोल्ड नहीं किया। डी भी वेक्टर है, वी भी वेक्टर है। तो क्वांटिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है। यूनिट क्या है इसका भी मीटर है, क्योंकि ये भी लेंथ है। तो अब आपके पास डिफरेंस क्या है, ये जो हमने बातें की हैं इसमें फिर फर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है। देखिए आपके सामने ये ब्लू कलर का एक पाथ शो किया हुआ है ए से बी, और आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर का एरो है ए से बी के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और दूसरी बात, ये जो डॉटेड लाइन वाला पाथ है ये कंपैरेटिवली लार्जर पाथ है, लॉन्गर पाथ है। अगर ये लॉन्गर पाथ है तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। और लाजमी नहीं है कि आप यही वाले एरो ड्रॉ करें, आप कोई सा पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कर्सर मूव करवाता हूँ, जरा देखिएगा। अगर आप यहाँ से शुरू करें और चलते चलते आप यहाँ चले जाते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है येलो कलर का डिस्प्लेसमेंट, फिर आप वापस नीचे आना शुरू करते हैं, कर्सर को देखते रहिएगा, फिर आप बी पे आते 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 बी तक पहुंचना, यहाँ पे आ गए, तो ये भी डिस्टेंस है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं, पहले मैं यहाँ जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, कर्सर को देखिएगा जरा, फिर मैं वापस नीचे आऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, मैंने पहुंचना बी पे, मैं यहाँ जाऊंगा, तो ये आपके पास आर्बिट्रेरी बात है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको डिस्टेंस का नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं देंगे। जो रेड कलर का एरो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एक को हमने बोला स्केलर, एक को बोला वेक्टर, फर्क क्या है याद रखिएगा। अगर आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पोजीशन क्या है बी की, ए के लिहाज से हमने बताया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यहां तक एरो वहां तक ड्रॉ करें। आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब मूव करेंगे तो आपकी डायरेक्शन एक ही रहेगी। सुनिएगा जरा गौर से इस पॉइंट को, ये देखें पॉइंट ए से मैं रेड कलर पे रख लूं कर्सर। आपने जब मूव करना शुरू किया, कर्सर मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। एरो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। जो यहाँ पे एरो हेड बनाया ना हमने, ये किसी भी पॉइंट पे बनाया जाए तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द पाथ डायरेक्शन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलेंगे। On the other hand, on the contrary, if you are going to discuss displacement, look at these dotted lines. If you start moving along this particular path, direction changes. कैसे? ये पहला जो डॉट बना हुआ है, ये आपके पास एरो यहाँ पे होगा ऊपर की तरफ, आप इधर से पहुंच जाएंगे। ये वाली जो सरफेस है हाइट पे, सपोज करें इसको हाइट में, वैसे एरो है नहीं हाइट की, आप इसको हाइट से मान लें इसको, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। जब नीचे आ रही डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। तो इसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक ना हो और चेंज हो रही हो अलोंग दी पाथ, वो कभी भी वेक्टर नहीं कहला सकती। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया, याद रखना इस बात। तो ये हमारे पास फिर डिफरेंस आ गया डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो एक बात अब याद रखनी है कि ये बिल्कुल वही एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं मजीद आपको। देखिए जब आप स्कूल का जरा जमाना याद करें, जब बेल होती है ना आपकी ब्रेक वाली, आप कैंटीन पे पहुंचने के लिए जो पाथ फॉलो करते हैं ना, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करते हैं। लेकिन जब वापस आने का टाइम होता है, बेल ओवर हो चुकी होती है ब्रेक की, तो आपका दिल करता है बस ना ही जाया जाए क्लास में, तो आप कंपैरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हैं। सिर्फ समझाने के लिए बात बताइए, ये मेरे जैसे स्टूडेंट करते हैं, आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये फर्क है। इसको मजीद हम डिफरेंशिएट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसको गौर से समझना है आपको। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी अब अगर एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप इसको लिख सकते हैं डिफाइन करके पहला, उसके बाद फार्मूला डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। फार्मूले में एस इज इक्वल टू वी टी, सारे स्केलर्स हैं, एस बी स्केलर, वी बी स्केलर, टी बी स्केलर, और इसी तरह आप देखेंगे आगे जाके भी इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। पहला पॉइंट, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। गूगल मैप आपको अगर दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बता रहा है, सपोज कर लें कि आप जो है वो मूव करते हैं, देखिए आपका जो है ना मैप ऑर्डिनरी अदर देन गूगल मैप्स, आप उस पे दो कंट्रीज के दरमियान स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि आपका सारे का सारा पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। आप देखते हैं रोड्स होती हैं, आप मूव कर रहे होते हैं, उसमें डिस्टेंस होता है।
आपने जो एक्चुअल पाथ फॉलो करना है वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन, आप देखिए ना, आपने दरमियान में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, आपके रास्ते में दीवारें हैं, आपके रास्ते में बिल्डिंग्स हैं, तो आप तो नहीं मूव कर सकते ना स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कि आप एयर में नहीं मूव कर रहे, और एयर में भी मूव करते हुए आपके पास जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ सकती हैं बीच में। बहरहाल हाइट इतनी होती है कि नहीं आती, लेकिन फिर भी जो एयर का पाथ है, एरोप्लेन का पाथ है, वो कंपैरेटिवली शॉर्टर पाथ होता है एज कम्पेयर टू द रोड, एज कम्पेयर टू द सी। ये आपके पास फिर भी पर एक्चुअल, अब इसका हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़नी है डिफरेंस। पहले मैं डिफाइन करता हूँ इसको, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, covered by an object irrespective of its direction of motion. Question displacement की क्या है? Displacement is the shortest distance between initial and final positions of an object in a given direction. इस डायग्राम पे वापस आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहला पॉइंट ए और बी तक जाना है आपने, इन दोनों के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है जो हम सिर्फ मैप्स पे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। लेकिन पता लगता है कि इस तरफ जा नहीं सकते आप, रास्ते में तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो आप कहते हो अच्छा ये वाला फिर रोड बना दो इस तरह की कर्व, तो तरास्ते यानी कि बनाते बनाते इस तरह का पाथ फॉलो कर लेते हैं हम ये कर्व डॉटेड लाइन वाला पाथ फॉलो करेंगे, ये एक्चुअल पाथ है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ है। और ये जो पाथ है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि क्या लाजमी है। आप देखें ना, आप कहें कि देखिए मैं कमरे में 2 पॉइंट्स ड्रॉ करती हूँ या करता हूँ, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो आप देखें एक दीवार आपके सामने होगी और एक दीवार के पीछे होगी, दोनों पे पॉइंट्स, जैसे हम क्लोज को हैंग करते हैं ना इसमें, तो वो जो क्लोज लाइन है वो तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। तो कहने का मतलब ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं अगर आप जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट वाला है, तो वही आपका डिस्टेंस होगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू ईच अदर। जिस तरह आप समझ लें कि ये ब्लू लाइन ना हो यहाँ पे, सपोज करें ये नहीं है आपके पास, चले मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ आपको ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम एक नई स्लाइड कर लेते हैं, कंट्रोल एंड। अब आपके पास हम एक चीज बना लेते हैं, सपोज कर लें कि आप जो है वो ये पाथ फॉलो करते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको हम मैग्नीफाई कर लो थोड़ा सा, कंट्रोल और पाथ को हम क्यों नहीं हो रहा मैग्नीफाई, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अच्छा चले बात, यहाँ पे आपके पास जो है ये, अब देखिए मैंने बनाया एक एरो, ये पॉइंट ए मान लें, इसका ये वाला टेल जो है इसको टेल बोलते हैं और इसको एरो हेड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां जब मूव करोगे ना, यहां से यहां मूव करोगे तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। अगर ये पाथ एक्चुअल हो, मतलब आप यहां से यहां मूव करते हुए यहां पहुंच जाते हैं, तो यही इसका डिस्टेंस, यही इसका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो ड्रॉ किए हुए हमने, ये वाला शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एक्चुअली पॉसिबल ना हो, जिस तरह ऑब्स्टिकल आती है रास्ते में, आपके खिड़की से बाहर अगर आप देखिए जो रोड है, खिड़की से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और रोड तक लेके जाएं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। लेकिन आप सुपरमैन की तरह नहीं जा सकते, इस तरह आप बैटमैन की तरह नहीं जा सकते, आपको सीढ़ी, आपको अपनी स्टेयर्स क्रॉस करनी पड़ेगी, आपको अपना रूम में जो डिस्टेंस है वो क्रॉस, तो वो बन जाएगा डिस्टेंस। समझ आ गई कुछ? आई थिंक कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअल पाथ में और फर्क क्या होता है इस पाथ में। नहीं आई तो लाजमी पूछेगा मुझसे। बहरहाल इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ये आपके पास आ गया पहला पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। डायरेक्शन हमने देख ली, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल है। डिस्टेंस हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज या बहुत से मल्टीपल पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, तो उसको हम वेक्टर कह ही नहीं सकते। अगला इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। आप अपनी लाइफ में जब भी मूव करते हैं डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कभी कम हो नहीं सकता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना आज तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हर रोज इंक्रीज ही होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। On the other hand, displacement being a vector, it may be positive, negative और zero। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। डिस्प्लेसमेंट जो है
may be positive, negative or zero. Distance is positive or zero. आ गया ना फर्क नेगेटिव वाला, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सोचिएगा जरा एक मिनट के लिए, क्यों पॉज करके। अब देखिए जरा, डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आप अगर अपनी जगह पे खड़े हैं, आपने अपने ड्राइंग रूम में जाना है, अगर आप नहीं मूव करते आपका डिस्टेंस जीरो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अगर आप मूव करना शुरू कर गए तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, आप पहुंच गए ड्राइंग रूम में। अगर आप ड्राइंग रूम से वापस आ जाते हैं जहां से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया था, आपका डिस्टेंस यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच यू हैव टेकन इज स्टिल इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। यानी कि आप गए अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में, डिस्टेंस बढ़ा। आप वापस आए बेडरूम से जो है वो अपने बेडरूम में, तो आपने क्या किया? एक्चुअल पाथ कवर किया ना, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे ना। आप कहेंगे मेरा डिस्टेंस इतना हो गया। अगर स्पीडोमीटर होगा तो बस, सॉरी ओडोमीटर हो ना, ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है, आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने मोबाइल फोन में अपना वो किया हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, ओडोमीटर किया हुआ है, या क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, पेडोमीटर, सॉरी पेडोमीटर, तो वो आप इंस्टॉल करके देख लें। आप जब जब मूव करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे। स्टेप्स बढ़ने का मतलब है ये आपका एक्चुअल पाथ है, इसका मतलब है आपका ये डिस्टेंस है, तो वो इंक्रीज करता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आप इंक्रीज नहीं कर रहे, अगर मूव नहीं कर रहे सॉरी, तो जीरो होगा। बट हाउ कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव? जो आपके माइंड में चल रहा है ना पिछले 2 मिनट से कि ये नेगेटिव क्यों लिख दिए यहाँ पे, इसको हम भी एक्सप्लेन करते हैं कुछ देर के बाद। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स चोजन। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने बात की थी कुछ देर के पहले कि दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए ना ये वाला, अगर आप रेड कलर को फॉलो करें तो यही आपका डिस्टेंस, यही आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये पाथ फॉलो करें डॉटेड वाला, तो डिस्टेंस कुछ और आएगा। अगर मैंने ऊपर एक ड्रॉ किया, मैंने इमेजिनरी कहा था कर्सर को फॉलो करें, मैं ऊपर आता हूँ, पहले डिस्प्लेसमेंट की तरफ वापस आता हूँ, तो ये जो पाथ फॉलो किया एक्चुअल ही किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी इसका डिस्टेंस और इस डॉटेड लाइन का डिस्टेंस बराबर नहीं है। ऑब्वियसली जब मैं ऊपर जाऊंगा ना इस येलो डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो वो बढ़ रहा है, ये पाथ लॉन्गर पाथ है। तो अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो पाथ चेंज करने से चेंज हो जाता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, बिकॉज वो एक स्ट्रेट लाइन है दो पॉइंट्स के दरमियान। आप यहां से ए से बी जाए, बी से ए आए, दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये उस पॉइंट का मतलब है। अब ये जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है? ये मैंने बड़ी डिटेल में एक एग्जांपल कॉपी की है कहीं से, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा बाद में। मैं इसको जरा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है, सपोज करने कि आप अपने घर से चलने शुरू करते हैं, किसी हॉल में, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, और आपने वहां से कोई पेप्सी कोक वगैरह खरीदनी है। अब अपने घर से चलने शुरू हुए, आपका घर क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन बन गया। सपोज आप 6 मीटर मूव करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? 6 मीटर मूव करते हो, उस जगह पे जाके वो कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं। अब आपके घर के लिहाज से आपने जिस डायरेक्शन में गए हैं ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। इमेजिन करें कल वाली बात, ओरिजिन पे आप खड़े हैं, ओरिजिन पे आप सपोज ईस्ट की तरफ गए। अगर मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स पड़ी हुई है, सपोज करें, मैं चेक कर लूं, दो मिनट, स्लाइड मेरे पास नहीं पड़ी, कलर सेव ही लिखी थी मैंने। अच्छा बारह, अगर आपके पास जो है, आप किस तरह कर लेते हैं ना कि हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको दोबारा से, कंट्रोल है। देखिएगा, अगर आप सपोज करें कि आप इस तरह से कल एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर आपने कल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की थी, नॉर्थ साउथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने साउथ ड्रॉ किया है, ऊपर की तरफ हम नॉर्थ ड्रॉ कर रहे हैं, और हम जब एक और फोर्थ लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरह से। अब टॉप की जो लाइन है वो क्या होती है? टॉप की जो लाइन नॉर्थ, बॉटम लाइन क्या शो करेगी? डायरेक्शन को साउथ, इसको ईस्ट मान लें और इसको वेस्ट मान लें, लेफ्ट वाली।
अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ओरिजिन पे, ये जो आपके पास ये जो नजर आ रहा है आपको सर्कल डॉट सेंटर जहाँ पे सारी लाइंस मीट कर रही है, अगर आपका जो कैफे है या जो भी है जहाँ पे भी आप ड्रिंक लेने गए हैं टूवर्ड्स राइट है, ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। पॉजिटिव क्या? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हॉलवे एंड योर होम, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये 6 मीटर्स है, ये इनिशियल कंडीशन आ गई। फिर आपने क्या किया, आप वापस आने शुरू हुए यहां पे, यानी कि इस हॉलवे से वापस आए, वापस घर में आके बैठ गए। याद रखें डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन, डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट तो है अपनी जगह पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जाता है। अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर आप एक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, मोशन क्या है? अब आपके पास एक एग्जांपल है कि आप अपने घर से गए, कहां चले गए? हॉलवे में, हॉलवे से वापस घर आ गए, ये पूरी सिचुएशन बन गई। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर मेजर करने के लिए कहा जाए ना, याद रखिए हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप अपने घर से गए हॉलवे पे, हॉलवे से वापस घर आ गए, उसी जगह पे बैठ गए आके, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप वापस बैठ गए हो, जहां से शुरू किया था वहां पे वापस आके बैठ गए हो, तो कितना मेजर किया होगा? आपका आंसर 0 होगा। यू आर गोइंग टू मेजर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। लेकिन जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल आपने नंबर ऑफ स्टेप्स जो टेक किए जाते हुए आते हुए, वो आपका डिस्टेंस है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया आपका जब आप वापस ओरिजिन पे आगे बैठ गए। ठीक हो गया? तो इसलिए पहले वो क्या किया हमने, हम पहले गए 0 ओरिजिन से, घर से हॉलवे 6 मीटर्स ट्रेवल करके, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 6 मीटर्स है। अगर आप वापस आने शुरू हुए, सपोज रास्ते में आपको एक दोस्त मिल गया, आप मोमेंटरली वहां पे स्टैंड कर गए, खड़े हो गए। सपोज कर लें आपने हॉलवे तक अगर 6 मीटर्स किया था, वापस आते हुए आपने क्या किया होगा? जब आप वापस आ रहे हो ना, अब आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई, टुवर्ड्स नेगेटिव आ गई। क्यों? याद रखें अगर आप एक डायरेक्शन में वेक्टर को पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो अब नेगेटिव बन गया वेक्टर, तो 6 मीटर्स इनिशियल, 2 मीटर्स आते हुए किया, 6 - 2 डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जहां पे आप रुके हैं ना, आगे दोस्त ने आपको रोक लिया, वो कितना हो जाएगा फिर? 6 - 2 4 मीटर्स का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है ओवरऑल जर्नी का। आप बढ़ते करते वापस घर आ रहे हैं 3 2 1 और अल्टीमेटली यहाँ पे आके 0। नेगेटिव कैसे होगा? आप नेगेटिव इस तरह होगा कि आप यहाँ पे नहीं खड़े, आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। दोस्त ने कहा कि तुम अपने घर में रुको, मेरे घर चले जाओ, नेगेटिव डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए आप यहाँ पे। जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलने शुरू हुए तो अब आपका जो कोर्स ऑफ मोशन है वो याद रखें कि अभी आपकी जर्नी एंड नहीं हुई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अभी डिसाइड नहीं हुए। तो अब आप चल के पहले हॉलवे पे गए, यहाँ पे 4 मीटर पे आके रुके, यहाँ पे मूव करते हुए ओरिजिन पे आके रुके नहीं बल्कि दूसरे घर चले गए दोस्त के, तो अब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ना, तो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा ये। तो अगर वो सपोज कर ले 15 मीटर्स पे है, अवे है 15 मीटर आपके घर से, तो आप नेगेटिव 15 ट्रेवल करेंगे। फिर अगर आप उसके घर से वापस अपने घर आते हैं तो पॉजिटिव 15, क्योंकि अब डायरेक्शन दोबारा चेंज हो जाएगी, इस तरह वापस आ जाएंगे आप। इधर से अपने घर से गए लेफ्ट पे नेगेटिव 15, वापस आए उसके घर से आपने घर पॉजिटिव 15, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स का आंसर क्या हो जाएगा? 0 मीटर्स। तो ये आपके पास जो एग्जांपल मैंने दिए ना यहाँ पे आखिर में, तब आपको ज्यादा समझ आएगी जब आप खुद पढ़ लेंगे इसको। तो ये पॉज करके ना वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। और अब आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या होगा इस पूरी जर्नी का, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पूरी जर्नी का। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी असाइनमेंट भी आपने इसको समझना है और बताना है मुझे कि क्या आपको ये बात समझ आई, ये एग्जाम्पल समझ आई है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओरिजिन पे आप खड़े हैं, आपने जाना कहाँ पे है? हॉलवे, ये हॉलवे है इस साइड पे, कर्सर देखें यहाँ पे। आपने वापस आना है, अपने घर नहीं रुकना, दूसरे घर चले जाना, दोस्त के घर। ठीक हो गया? फिर वापस आना है अपने घर पे,
ये एक जर्नी है, आपने इस जर्नी में क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया आपने, डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ जो आपने फॉलो किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पूरी जर्नी का, घर से घर तक आने का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्ट डिस्टेंस, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखना है कि वो जीरो क्यों होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आपने, पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना। याद रखिएगा वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, अगर एक डायरेक्शन में वेक्टर पॉजिटिव है तो उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है, ठीक है ना। मतलब अगर आप सपोज कर लें, आपके सामने अपना हाथ करें स्ट्रेट, बाजू को सीधा रखें, उंगलियां भी सीधी रख लें, आप राइट की तरफ उंगलियों को मोड़ लें, ये पॉजिटिव वेक्टर है। उसी जगह से आप वापस कर लें, 180 डिग्री पे शिफ्ट कर लें, यानी कि उल्टी साइड पे लेफ्ट पे उंगलियां फेर लें, तो फिर नेगेटिव वेक्टर हो गए। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अब आपने ये बात बतानी है मुझे, बात समझ आई है या नहीं आई। थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।